यस। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू द चैनल एसआरपी मैथ्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द सैंपल पेपर क्वेश्चंस फॉर द मैथ्स 2023-24 स्टूडेंट्स सीबीएसई, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो जो वीडियो होगा दैट इज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ताकि किसी बच्चों को लैंग्वेज का कोई परेशानी ना रहे। So we have already discussed the many questions of the sample paper questions. I think this is the fifth video of the sample paper 2. Sample paper 1 already uploaded on the this channel. So once you go and check it if you have not checked it yet. So आज का जो कोट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा हम सबके लाइफ में, हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लर्निंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग को एक कोट पढ़ के सुनाऊं जिससे कि आपको अंदर में कुछ मोटिवेशन आए। कोट क्या है? आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इज गिविंग अप। आवर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी गिविंग अप मत करना बेटा लाइफ में। जिस दिन तुम गिविंग अप मान लिए ना, मतलब तुम अपना सारा एनर्जी, सारा पावर, सारा कॉन्फिडेंस, हर चीज तुम उस दिन अपने खुद से समाप्त करने के लिए तुम सोचते हो कि हाँ यू आर द वीक। नो, यू विल नॉट गिव अप। और कोई अगला बोलता है तो अलग बात है, बट हम खुद से गिव अप नहीं करेंगे सर। लास्ट मोमेंट तक यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। So yes, our greatest weakness is giving up. The most certain way to success is always try just one more time. Say towards yourself, बस एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। सेम टू सेम बेटा मैथ्स में भी ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो दो तरीका। एक तो तरीका क्या हो सकता है, तुम छोड़ दो, मेरे से नहीं बनेगा। दूसरा तरीका, नहीं रे भाई एक बार और ट्राई करके देखता हूँ फ्रेश पेज पे। नहीं बना कोई बात नहीं, लिव फॉर दैट टाइम। थोड़े समय के बाद रिलैक्स होकर फिर से बैठो, वन मोर टाइम। लाइक दैट यू हैव टू बी मैड विथ योरसेल्फ, तब जाके कुछ कर पाओगे। और जो मैं बोलता हूँ ना, तो इसको बेटा तुम सीरियसली नोट में लेना कि हाँ सर सही बोल रहे थे। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अपने आप कर दीजिएगा, आप लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है चैनल के ऊपर, काफ़ी सारे बच्चे भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था। यहाँ तक ही हुआ था, यहाँ तक कर लिया था। वो पिछले वीडियो में आप देखना जाके। क्वेश्चन नंबर 28 से हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। अरे सबको पता है कि नहीं पार्शियल फ्रैक्शन? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था अपने पास बेटा। नीचे में क्या है, लीनियर है सर। याद करो वो दिन क्या था, अगर 1 अपॉन लीनियर में कुछ है, मान लो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा टाइप का, तो ए भी करके करते थे अलग, याद है ना? चलो मैं कर ही देता हूँ। तो लेट अस सपोज i इज इक्वल टू, हमारे पास हम इसको लिख लेते हैं क्या, a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है, i क्या, ये जो गिवन है ना इसी की इक्वल टू मान लेता हूँ, i बाद में करेंगे, इसको हम i मान लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। तो एक किसके बराबर में मान ले बेटा, दैट इज योर 2x डिवाइड 2x प्लस 1 है ना, तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड ए में पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो करते कैसे हैं, यहाँ पे विल टेक एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 2 एंड x माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू में x माइनस 3। खत्म करो इसको। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x को कॉमन करो आप, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस में 3a और ये हो जाएगा प्लस में 2b इज इक्वल टू 2x प्लस 1। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड,
सो व्हाट विल डू, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो x के साथ में क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे सर 2 है, ये दोनों इक्वेट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास -3a प्लस 2b है इज इक्वल टू 1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके ये भी निकाल लो, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 1। ऐड कर लो, ऐड करेंगे दिस पार्ट गेट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाए अपने पास, दिस इज 5b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ b वी आर गेटिंग। पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट में कर लेता हूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ a। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2 माइनस 7/5 यानी कि हो जाएगा 3/5। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया जी, दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 3/5। हमारे पास a का ही वैल्यू आ गया, b का ही वैल्यू आ गया। तो अब इट्स इजी टू इंटीग्रेट। सी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 बाहर कर लो, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और b कितना है 7/5 बाहर कर लो, ये हो जाएगा अपने पास dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये हो जाएगा अपने पास 3/5 ln में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 7/5 ln में आ जाएगा x माइनस 3, और चाहो तो यहाँ पे ln c या सिंपली c लिख दो, कोई फर्क नहीं। तो 1/5 सब में कॉमन कर लो आप, तो ये हो जाएगा ln x प्लस 2 का होल क्यूब, और यहाँ पे चाहो लिख सकते हो x माइनस 3 रेज टू द पावर 7 प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। I is equal to 1/5 ln x plus 2 raised to the power 3 into x minus 7 raised to the power 7, x minus 3 raised to the power 7 plus c। समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम बताओ। इतना मेहनत कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। शेयर तुम नहीं कर रहे बेटा, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, डीपी पे लगाओ, अपने क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस बोलते हैं। तुम लोग अच्छा ही, तुम तो, देखो तुम लोग जो हो हमसे ज़्यादा जानते हो, मुझे पता है, मुझे मोबाइल में उतना नहीं करना आता है, बट तुम सब जानते हो। तुम चाहो तो वीडियो को कहाँ से कहाँ तुम शेयर कर दोगे, कितना फैला दोगे, मैं उतना सोच भी नहीं सकता कि तुम इसमें से क्या क्या कर सकते हो, वीडियो को कितना तेजी से वायरल करा सकते हो। दैट यू आर द मास्टर। तो जिस चीज में तुम मास्टर हो अपना वो काम तुम करो, जिस चीज में मैं मास्टर हूँ मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, तो करो ना भाई, किसने रोका है, करो, कर दो, फैला दो, फैला दो, हर ग्रुप में फैला दो, हर जगह फैला दो। एसआरपी चैनल, एसआरपी सर, एसआरपी सर, एसआरपी मैथ्स, एसआरपी मैथ्स, फैला दो, गली गली का बच्चा जाने एसआरपी मैथ्स ऑन द टॉप, एवरीवन, एवरीवेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करोगे, यहाँ पे कई, यहाँ इससे करने के तो कई सारे तरीके हैं। ये चाहो तो sin3 वाला फॉर्मूला लगा लो, sin3x इक्वल टू, या और भी अगर डायरेक्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो अपने पास कितना है, 0 से π/2, ऑड पावर है ना। एक काम करो आप, एक तो आप लिख लो sin² ऐसे, और एक साइन को निकाल लो बाहर, और यहाँ लिख लो dx। प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखा देते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 0 से π/2 सर, इस sin² को लिख लो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया अपने पास sin x इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर लो t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा sin x डी एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं सर माइनस डी टी इज इक्वल टू sin x डी एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी टी। तो माइनस चाहो तो आप बाहर ले लो, है ना। तो माइनस आ गया सर 0 से π/2, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, या चाहो तो ऐसे लिख लो, -15 ही दे देते हैं ना, 0 से π/2, एक तो हो जाएगा कितना t² dt, और एक हो जाएगा अपने पास माइनस में dt 0 से π/2। अब लिख लेते हैं इधर में। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा,
इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री ना, ये हो गया सर टी क्यू बाई थ्री एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट। अच्छा लिमिट भी तो चेंज किया नहीं हमने, रुको रुको, लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाद में पुट ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। माइनस लिमिट में उतना ध्यान मत दो तुम लोग, लिमिट हम पुट कर देंगे, दिस इज 0 से पाई बाई 2 है ना। तो टी हमारे पास क्या था, cos x था, तो यहाँ cos x लिख देते हैं, दिस इज व्हाट cos क्यूब x बाई 3, दिस विल बी 0 से पाई बाई 2 माइनस cos x, यहाँ पे भी लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ऊपर तो हो जाएगा सर 0 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0 अगेन माइनस 1, तो ए आ जाएगा अपने पास कितना माइनस 1/3 हो जाएगा प्लस 1, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो देखो शायद यही प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देना एच पी, एच पी का मतलब हैंस प्रूफ्ड। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तब भी बताओ, और आ रहा है तब तो दिल की बात लिख दो उसमें, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना कमेंट सेक्शन में भर दो, ताकि बाकी बच्चे भी देखें कि तुम्हारे दिल में क्या था इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस समझ के लिए, एसआरपी सर के लिए क्या चलता है तुम्हारे दिल में, लिख दो, आज मैं पढ़ के खुश हो जाऊंगा तुम्हारी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। इसमें दिया फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, दे रखा है लिमिट x इक्वल टू 0 होने पे y का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 यहाँ लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, बढ़िया है सर, और सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, तो कितना है 2y है ना, e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई y dx प्लस y माइनस 2x e रेज टू द पावर x बाई y एंड dy इज इक्वल टू बी 0। ठीक है जी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमको लग रहा है कि सिंपली सर आपका इसको इधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 2y e रेज टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2x e रेज टू द पावर x बाई वाई, ये हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा अपने पास dy। तो देखो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, है ना, तो यहाँ से गड़बड़ होगा, यानी कि एक काम करो आप x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर ले, तो x बाई वाई हमारा भी बन जाएगा, यानी कि dx बाई dy निकालो कितना हो जाएगा, देखो तो dx बाई dy का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2x e रेज टू द पावर x बाई वाई माइनस y डिवाइडेड बाई 2y e रेज टू द पावर x बाई वाई। हमने पुट क्या करना चाहा यहाँ पे, सो एक काम करो इसको मिटा ही देते हैं ना, इरेजर है ना, ओ हाँ कहाँ से लीजिए इरेजर, जा भाई तुम चले जा, ये तुम भी वन चले जा, अच्छा वन जाने वाला नहीं, वन जो है ना रहेगा, इरेज ऑल द इंक ऑन द साइड, नो 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 नो, ठीक है। तो ये हमने पुट किया है, यहाँ पे लिख देंगे पुट, तो देखो अपने पास क्या निकालना है dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू v प्लस, समझ रहे हो ना, जब v को बाहर सॉरी 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 y हो जाएगा ना, हो y हाँ v को बाहर लिया तो dy बाई डी हो गया, और जब y को बाहर लेंगे सर तो dv बाई डी हो जाएगा सर। चलो वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और ये हो जाएगा 2x e के पावर v, ठीक है, माइनस माइनस, अच्छा x को पुट करना है ना भाई, रुक 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 रे रुको बाबू रुको, क्या क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा इसमें हम करेंगे बदलाव, ये हो गया हमारे पास यस, तो 2x को x छोड़ो सर, नहीं x को v बाई पुट करना है, तो हो जाएगा v y, x को v बाई पुट कर दिया और e के पावर कितना हो गया v हो जाएगा माइनस y
डिवाइडेड बाई 2y e के पावर v। ठीक है, तो y से y को उड़ा दो तो हो गया 2v e के पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2e के पावर v। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे थे क्या दिक्कत हो, होना भी नहीं चाहिए। चलो, अगर मेरे रहते दिक्कत हो ही गया मैथ में तो फिर हमको रहने का फायदा क्या हुआ। ये कहाँ चल जा रहा है कर्सर बाबू। यहाँ छोटा देखो, इतना मेहनत करके हम यार तुम लोग को वीडियो बनाते हैं, हमको और से देखना पड़ता है। कर्सर इतना छोटा भाग जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, तो कहाँ चला जा रहा है फिर से। अरे यार ऐसे मत कर भाई। हाँ, ये हो गया y dv बाई dy इज इक्वल टू 2v e के पावर v माइनस 1, और ये एल्सियम लोगे ना तो ये भी आ जाएगा माइनस 2v e के पावर v डिवाइडेड बाई 2e के पावर v। तो चले गए से चले गए, क्या बच गए सर, -1/2 e के पावर v। बोलिए ठीक है, बोलो कि हाँ सर ठीक है। बोल दो बोल दो बोल दो, मैं सुन लूंगा भाई, तुम बोल तो दे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, y dv बाई dy इज इक्वल टू -1/2 e के पावर v। कितना हो गया, ये हो गया सर 2e के पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy बाई y। यस सर, ये हो गया 2e के पावर v का तो वही होता है सर, कुछ नहीं हो सकता इसका, माइनस ln y, चाहो तो ln c लिख लो सर, दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, टू भी तो है 2 e रेज टू द पावर v का मतलब कितना हो जाएगा x बाई वाई, x बाई वाई इज इक्वल टू ln c बाई पाई। ओके, अब देखो दिया था कि अगर हमारा x का वैल्यू 0 है तो y 1 है, तो रख ले x को 0 पुट कर तो 2e के पावर 0, और ये हो जाएगा ln c, इसको रख ले 1। तो बेटा कितना हो गया y का वैल्यू, यस तो 2 हो गया ना, यानी कि c का वैल्यू आ गया 2, 2 नहीं रे, ये हो जाएगा e के पावर 2 आ जाएगा, यानी कि e स्क्वायर आ गया c का वैल्यू। तो जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा बन के आ रहा है 2e के पावर x बाई वाई इज इक्वल टू ln e का स्क्वायर बाई वाई। थोड़ा चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 माइनस ln y, या हो गया सर ln y इज इक्वल टू 2 माइनस 2e के पावर x बाई वाई। तो ये इसका कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। अरे नहीं आया तो वो भी बताओ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तब भी बताओ, ठीक है ना। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन अपने मन में लेना ही नहीं है। सारा क्वेश्चन मैं कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ ना, फिर टेंशन किस बात का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो तुम लोग देखो 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया सर। हाँ, तो मैक्सिमाइज करना है इस कंस्ट्रेंट को, और सब्जेक्टेड टू ये सब कुछ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज। तो बताओ ये करूं कि ये करूं, एक क्वेश्चन में कर देता हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये वाला कर देता हूं, वो वाला तुम खुद करना। सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें ज्यादा है। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। देखो बेटा, तो अपने पास जो गिवन कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमको इस चीज को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जो पहला कंडीशन दिया है, तो तुम ना इसको तुम लेट कर लो इक्वेशन को, जो भी अपने पास इनइक्वलिटी दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इक्वेशन मान लो। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। तो आप इसको पहले प्लॉट कर लो, तो हम सर प्लॉट कर लेते हैं। सर लीजिए, दिस इज आवर x, दिस इज आवर x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। पहला बोला है x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास सर लाइन मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 का लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 3। फिर बोला है y इक्वल टू 2, तो ये हम मान लेते हैं अपने पास y इक्वल टू 2 का लाइन। अब देखो बेटा, बोला है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, अच्छा बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। हाँ सर,
x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा कहाँ होगा, इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि इससे पीछे होना पड़ेगा। बोला है y से वैल्यू छोटा चाहिए, मतलब y से नीचे होना पड़ेगा। अच्छा सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि दिस इज आवर फेवरेबल रीजन। ये जो रीजन है ना, यही हमारे पास आ गया। नाम दे दो इसका ओ ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 3,0 सर। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, वाई का वैल्यू 2 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2 सर। तो दिस इज आवर, चाहो तो लिखो फिजिबल रीजन। ये हमारे पास क्या हो गया, फिजिबल रीजन बोलो या सॉल्यूशन रीजन बोलो। नाउ वी हैव टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ विल मेक वन टेबल। तो यहाँ पे लिख लेना, चाहो तो सीरियल नंबर भी दे सकते हो, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लो, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, और यहाँ पे लिख लो जेड का वैल्यू जो भी आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो भी पॉइंट है। तो देखो, तो पहला पॉइंट हमारे पास तो ए तो 0,0, कोई चाहो तो लिख लो खाता पूर्ति करने के लिए। ए पॉइंट क्या है सर 3,0, बी पॉइंट क्या है सर 3,2, सी पॉइंट क्या है सर 0,2। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में तो 0 आ जाएगा जेड का वैल्यू, दूसरे वाले पॉइंट में 33 आ जाएगा, तीसरे वाला पॉइंट देखो 33 प्लस 14, 33 इधर से, और 7 इंटू 2 14 हो जाएगा ना, और 33 प्लस 14 कितना हो जाएगा, आई थिंक 33 47 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि मैक्सिमम जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू 47 occurs at which point, at point B, that is 3,2। तो ए हमारे पास x इज इक्वल का वैल्यू 3 होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, एक लाइक कर दो यार। थक जाता हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है, जब जब मैं थकता हूँ ना तब तक मैं बोलता हूँ कि शेयर करो, लाइक करो या ना करो, पहले चैनल पे शेयर करो, और लाइक भी करोगे ना तो अपने आप शेयर होता है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, तुम लाइक करोगे वीडियो में, कमेंट करोगे ना तो ऑटोमेटिक यूट्यूब को लगता है कि हाँ इसमें कुछ दम है, बच्चे समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ता है, तो वो काम तुम कर दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 मैं तब तक कर देता हूँ, तो तुम लाइक कर दो भाई, कर दो, आंसर आ चुका है, कर दो अब वो देर नहीं लगाओ। कृष्ण बोले थे ना कि अर्जुन अब तुम्हारा टाइम जो है वो सोचने का नहीं, अब करने का टाइम आ गया, तो वही काम तुम्हारा कि तुम कर दो, है ना। बहुत सोच लिए करना है कि नहीं करना है, तुम पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, बस कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। चलो क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स निकालना है, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है सर, पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा कि dy बाई डी एक्स जब सर पढ़ाए थे तो करते थे dy बाई डी टी, और फिर डिवाइडेड बाई करते थे dx बाई डी टी। मैडम पढ़ाए थे, अच्छा भाई मैडम ही पढ़ाए थे, कोई पढ़ाए ना तुमको, मैडम पढ़ाते तुमको समझ में आता है, सर पढ़ाते समझ में नहीं आता है, हैं? मैडम पढ़ाए थे, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, खाली तुम लोग मैडम पर ध्यान देता है। तो अपने पास क्या है dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट यू फाइंड द dx बाई डी टी, निकालो बेटा dx बाई डी टी क्या होगा, देखो तो इसको dx बाई डी टी चाहो तो इसको बाहर ले लो, है ना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिखा 1 प्लस कॉस थीटा को थोड़ा हटा डायरेक्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमने a साइन 2t को ले लिया बाहर, इसका 0, इसका हो जाएगा कितना सर माइनस साइन 2t इंटू 2 प्लस, अच्छा थोड़ा लंबा होगा शायद, और ये हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉस 2t को लेंगे जब बाहर, तो ये हो रहा है कितना a कॉस 2t इंटू 2। दूसरा क्या दिया अपने पास,
dx dy बाई डी टी करेंगे। अच्छा साथ में वैल्यू भी पुट करेंगे, लोग बोला कहाँ पे पाई बाई 4 पे ना, तो वैल्यू नहीं बदलेगा उसका। तो देखो पाई बाई 4 डालने से साथ ही अपने पास ए हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना, ए आ जाएगा 1 1, ये हो जाएगा सर -2a, और ये चलेगा है सर पूरा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा -2a बचेगा। अभी निकालो तुम, तो dy बाई डी टी जब करोगे तो वही b cos 2t को बाहर ले लो, तो 1 का तो 0, इसका हो जाएगा कितना sin 2t साथ में 2 प्लस 1 माइनस cos 2t को बाहर लिया आपने, तो इसका हो जाएगा b माइनस साइन 2t इंटू 2, वैल्यू पुट करो बेटा, इस बार खत्म होगा 90 बन जाएगा ना, तो cos 90 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा इस पर, है ना, तो इधर से आ जाएगा -2b, इस बार निकल के आएगा। तो हम जानते हैं कि हमको निकालना था dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज सेम एज dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कहाँ चला गया, -2b बाई -2a, तो -2 से -2 खत्म, आ गया आंसर में b बाई ए। यस, जो इसका बेटा फाइनल आंसर हमारे पास आएगा b बाई ए आएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाओ मेरे को, कर दो अभी कर दो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस एंड दिस लाइन। ठीक है बेटा, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सर्कल दिख रहा है सबको, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, यानी कि आर का रूट अंडर 32 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो बोला क्या है कि इनक्लोज्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स। ओके, तो y इक्वल टू एक्स, तो सर यही लाइन होता है अपने पास, y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन अपने पास ये वाला y एक्सिस के साथ बोला है कि ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। बट क्वेश्चन है बोला है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन वी हैव टू फाइंड। अरे भाई क्या क्या करवाता है तुम, ठीक है ले देख, यूजिंग इंटीग्रेशन ही निकालूंगा, टेंशन मत ले तुम, बस देखते जा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बताओ भाई, दो काम करना पड़ेगा सर, इसको आपको यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इसको इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकाल सकते हो क्या, हाँ हाँ आराम से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर ले यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 फॉर द पॉइंट ए, ओ ए इसको बी मान लो। तो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर पॉइंट ए के लिए, फॉर पॉइंट ए को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो चले गए ऐसे चले गए 16 टाइम्स में, एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-4, यानी कि सर एक्स का वैल्यू जो है ना ये 4 आएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 4 आएगा तो वाई भी सेम ही है ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ वाई का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर 32 है ना, यानी कि ये आई थिंक 4√2 आ जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो 4√2 आ जाएगा। तो कर लो इंटीग्रेट, सो जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 से 4, और ये डी वाई में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ लिख लोगे तुम क्या, वाई डी वाई इस लाइन के लिए, फिर करोगे यहाँ पे 4 से लेकर के 4√2 तक जाओगे। कैसे जाएंगे सर, तो इसमें हम इस कर्व को पकड़ेंगे, तो यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर इंटू डी वाई। तो अगर इंटीग्रेशन का वैल्यू याद है तो अब कर पाओगे तुम, है ना। तो इसको तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका 9 स्टैंडर्ड फार्मूला तुमको याद है, क्या था फॉर्मूला, इधर लिखता हूँ देखो, ये हमारा फार्मूला था बेटा रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, दैट इज इक्वल टू होता था एक्स बाई 2 जो दिया है वही, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर, फिर यहाँ पे होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर हो जाता है साइन इनवर्स इसके लिए एक्स बाई ए प्लस सी। तो ए इसका आता है आंसर।
तो यहाँ पे कर लोगे ना, लिख दो क्या एक बार? लिमिट तो तुम खुद पुट करेगा बेटा, लिमिट पे नहीं पुट करेगा। वाई स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 से 4 प्लस ये हो जाएगा सर एक्स बाई 2 यानी कि वाई बाई 2 जो है वही यानी कि 32 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, कहाँ गया रुक रुक रुक, हाँ, और फिर हो जाएगा ऐसे बंद, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब हो जाएगा 32/2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बाई 4 रूट अंडर 2 आ जाएगा ना, हाँ 4/2 और इसका जो लिमिट चलेगा वो हमारा आएगा कहाँ से कहाँ, मच्छर काट रहा है बाबू, तो ये देखो वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो अब लाइक कर, सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, इतना भी मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, क्या बोलूं, तो लाइक कर दो, तुम कर दो, मच्छर काट रहा है, मच्छर में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और अगर तुम लोग चैनल को अच्छे सपोर्ट किए, लाइक से सब्सक्राइब किए, बढ़िया किए, तो आई विल पुट अ डिजिटल बोर्ड, है ना? तो अगर लगा कि नहीं चैनल से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट कर करके डिजिटल बोर्ड ला दूंगा, फिर अच्छे से और क्लास लूँगा ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी तो आप लोगों को मुझे हेल्प करना पड़ेगा, तो आपका हेल्प बस वही है हमारे लिए कि आप 10-10 बच्चों को शेयर कर दो और उनको बोलो कि आप शेयर करो, और जो भी जितने भी ग्रुप हैं लाइक से सब्सक्राइब सब करते जाओ, और इससे देखो फ़ायदा है, पढ़ो उसको अच्छे से, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर सारे क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला हम लोगों को। तो पहले आप इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, इन्वर्स निकालने से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को लिया बाहर, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया -4 और ये हो जाएगा फिर से +4, इसका हो जाएगा +3 को बाहर ले रहे हैं इस बार, है ना, तो ये खत्म, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा कितना +4, इस बार +5 बाहर आएगा ना, ये खत्म, ये हो गया सर जी 3, ये हो गया -2, तो ये तो चला गया सर, ये हो गया 3 इंटू -2 +5 दैट इज -6 +5 दैट इज -1, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ गया अपने पास -1। अब हम इसका निकालेंगे सारे कोफैक्टर एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट्स यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका हम एडजॉइंट लेंगे। क्यों लगा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग फार्मूला मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यूज दिस फार्मूला। तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, A11 में इसको ब्लॉक मारो, इसको ब्लॉक मारो, ये हो जाएगा सर आपका -4 +4, तो वैल्यू आ जाएगा इसका 0। नेक्स्ट लिखेंगे A12 यानी बाहर में माइनस आ जाएगा एक, ठीक है, तो ब्लॉक ये हो गया सर जी -6 +4 यानी कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा A13, ये प्लस हो जाएगा, चले गए 3 -2 यानी कि 1 आ गया, फिर आ जाएगा कितना A21 लिखेंगे, चले गए से चले गए, माइनस आ जाएगा बाहर में, यहाँ पे और हो गया ना सम, तो ये हो जाएगा सर 3 दूनी के 6 -5 यानी कि -1 आ जाएगा सर, फिर हो जाएगा A22 प्लस ही रहेगा ऐसे ऐसे, ये होगा कितना देखो -4 हो गया कितना +5 यानी कि आ गया 1, फिर यहाँ पे लिखोगे आप A23 में बाहर में माइनस आ जाएगा, और ए खत्म, इसके साथ ए खत्म, इसके साथ ए खत्म, तो यह कितना देखो 2 + 3 यानी आ जाएगा -5, फिर हो जाएगा कितना A31 में कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा प्लस का साइन A31 ना, यानी कितना हो जाएगा देखो 12 -10 that will comes out to be 2, then A32 ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा सर जी -8, ये हो जाएगा सर जी -15, इट विल कम्स आउट टू बी -8 हो जाएगा ना, और लास्ट आ जाएगा A33, रुक जाए हम माइनस पे होगा बेटा, तो ये आ जाएगा इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। A33 में ये हो जाएगा कितना 4 + 9
यानी क्या आ जाएगा 13। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखते थे ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 0 2 1, ये हो जाएगा -1 1 एंड -5, और ये हो जाएगा 2 23 एंड 30। दिस इज द आवर एडजॉइंट। तो व्हाट इज द इनवर्स, तो ए इनवर्स के साथ यहाँ अगर लिखाना चाहें तो हो जाएगा 0 1 -2 -2 -1 -23, और ये हो जाएगा -1 5 एंड 13। मैंने क्या किया, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बोलो डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपने पास माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके तो जो सॉल्यूशन आएगा सर, हमने ए इनवर्स निकाल लिया, तो हमने पढ़ा कि जो क्या हो जाता है एक्चुअली एक्स का वैल्यू दैट इज इक्वल टू, देखो ना, जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स जो बनेगा दैट इज ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि ए इनवर्स का तो वैल्यू हमने लिख लिया है, दैट इज 0 1 -2 -2 -1 -23 -1 5 and then 13। it should be going to multiply with what, b। b मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर अपने पास, ये है 11 और कहाँ जाएगा -5, और ये है सर अपने पास -3। करो मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो वैल्यू आ जाएगा कितना 0, हो जाएगा -5 और +6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना -22 +5 प्लस 3 3 9 2 3 6, ये हो जाएगा -11 -25 -39। तो जो भी आंसर है दैट इज इसका तो 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 9 6 15 75 ना, हाँ हो जाएगा 75 -22 कर ले, ये हो जाएगा 3 53 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 53 आ जाएगा, और ये तो सब ऐड हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 40 50 75 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 53 एंड z का वैल्यू -75। तो यस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा कैसे किया हम लोगों ने, तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आप इन्वर्स निकाल करके मल्टीप्लाई, मतलब मेन इसमें क्वेश्चन देता है आपको इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स निकाल के आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके ना, तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फाइंड द इमेज का क्वेश्चन में देखना। अब पीछे का सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ आपका सैम्पल पेपर 1 में, तो होपफुली अगर वो देखोगे तब ये क्वेश्चन करोगे, ट्राई करना खुद से, अगर नहीं बनेगा तो बताना इसमें कमेंट सेक्शन में, आई विल सॉल्व दिस। तो यस हमने सैम्पल पेपर 2 को भी कंप्लीट कर लिया, तो इसके लिए आज हम बहुत खुश हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द 2 सैम्पल पेपर ऑन दिस, यानी कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 68-70 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड एंड विद अ फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि बेटा हमने सिलेबस को, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर सैम्पल पेपर में पूरा सिलेबस कवर होता है, यानी कि हमने सिलेबस को आपको 2 बार सॉल्व पूरा सिलेबस करा दिया, ठीक है। तो यस बेटा, नाउ योर टर्न, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और इसमें हम और आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। इसमें हम क्या करेंगे, erase all ink on slide, yes। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, हमने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे बहुत आज मजा आया आप लोग के साथ में, सारा वीडियो को सॉल्व करके, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अपना ख्याल खुद से रखिए, ठीक है, और जितना कम से कम हो मम्मी को परेशान करिए, और एक जागरूक इंसान बनिए। मैं तो ये बोलूँगा कि एक जागरूक इंसान बनना बहुत ज़रूरी है हमारे भारत को ऊपर लेकर जाने के लिए।
लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।